सरकार ने आज सोशल मीडिया और ओटीटी के प्लेटफॉर्म्स के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और रविशंकर प्रसाद ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी घोषणा की है। नई गाइडलाइंस के दायरे में फेसबुक, ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, हॉटस्टार जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आएंगे। आपको बता दें कि प्रकाश जावड़ेकर ने पहले कहा था कि इसके संबंध में दिशा निर्देश तैयार किए जा चुके हैं और जल्द ही उन्हें लागू किया जाएगा और आज इसकी घोषणा हो रही है। तो आइए सुनते हैं कि क्या क्या नियम बनाए गए हैं। हमारे सामने शिकायत आती थी कि एक महिला की मॉर्स फोटो दिखाई जा रही है, मॉर्फ किया हुई। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड स्प्लिट कर गए, बहुत कॉम्प्रोमाइजिंग फोटोग्राफ दिखाई जा रही है। ऐसे ऐसे प्रेजेंटेशन आ रहे हैं सोशल मीडिया में which cannot be called civilized from any point of view, impinging upon dignity, compromising the civilized norms of existence. इसलिए शिकायतें हमारे पास बहुत आई थी और बाकी चर्चा हम करेंगे कि हाउ ऑफ लेट सम इंटरमीडिएट एंड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स वे आर यूज्ड टू garner commercial and financial controversy inter se among corporate houses. हमारे सामने ये भी शिकायत आई थी कि सोशल मीडिया को आजकल क्रिमिनल, टेररिस्ट देश में chaos, mayhem, वायलेंस को प्रमोट करने के लिए ऑल्सो फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर कार्रवाई कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा the basic essence of this is what? I would say it a soft touch oversight mechanism, where we are insisting upon the platforms to develop the mechanism and have a robust redressal of grievances. और अब जब प्रकाश जी अपनी बात कहेंगे तो वहां भी एक सॉफ्ट टच मैकेनिज्म है वेयर द प्लेटफॉर्म्स बी द ओटीटी और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स आर बीइंग एम्फसाइज्ड टू हैव ए प्रॉपर मैकेनिज्म। ये हमारा फोकस है, ये समझना चाहिए। मैं आई एम विश टू शेयर सम स्टैटिस्टिक्स टू यू। भारत में व्हाट्सएप के यूजर्स हैं 53 करोड़, यूट्यूब यूजर्स आर 44.8 करोड़, Facebook users are 41 crore, Instagram users are 21 crore, and Twitter users are 1.75 crores. This is a good number. We are very happy about it. Indian users are using these platforms and they are also making good business case. Welcome. But what has happened, as I indicated in the very beginning, concerns are being raised over the years about rampant abuse of these social media platforms. ये आपके कोर्ट के सामने बात आई है, पार्लियामेंट के सामने बात आई है, सिविल सोसाइटी ने बात उठाई है और फेक न्यूज का तो ये हाल है कि आजकल मैं टीवी चैनल्स को देखता हूं कि वो भी एक फैक्ट चेक मशीन रखते हैं। जब प्रकाश जी ने यहां फैक्ट चेक शुरू किया तो हमने कहा नई बात है, बट नाउ आई सी मेनी चैनल्स आर हैविंग ए फैक्ट चेक मशीन। देयरफॉर दिस ओनली कंफर्म्स द रैम्पेंट spread of fake news. Let me first lay down the ground rule very clearly. Social media is welcome to do business in India. They have done exceedingly well. They have got good business. They have got good number of users. And they have also empowered ordinary Indians. इसकी हम तारीफ करते हैं। व्यापार करें, पैसे कमाएं और सोशल मीडिया पर ऑर्डिनरी इंडियंस को आप मजबूत करें, आपका स्वागत है। द गवर्नमेंट वेलकम्स क्रिटिसिज्म एंड द राइट टू डिसेंट। लेट मी मेक इट वेरी क्लियर। एंड सोशल मीडिया हैज बीन यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस टू, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट that the users of social media must be given the forum to raise their grievance and resolution
against the use, against the abuse and misuse of social media. Let me repeat, it is very important that the social media users running into crores should also be given a proper forum for resolution of their grievances within a time-bound manner against the abuse and misuse of social media. ये हमारा एक बहुत बड़ा इसका फोकस है कि we are empowering the ordinary users of social media in this process. अब हम इसके salient features को आपके सामने रखना चाह देते हैं. बाकी तो रूल्स आपके सामने आएगा, प्रेस स्टेटमेंट भी है. पहला है कि आपको एक ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म रखना पड़ेगा. एंड इस ग्रीवांस ऑफिसर का नाम भी आपको रखना पड़ेगा. Who shall register the grievance within 24 hours and disposal in 15 days. That is very clear. Second, if there are complaints against the dignity of users, particularly women, that expose their private parts of individuals or nudity or in sexual act, impersonation, etc., you will be required to remove that within 24 hours after a complaint is made. This particular provision is designed to respect the dignity of the women of India and anyone else. It's very clear. उसके बाद मैंने बता दिया आपको कि दो प्रकार के सोशल मीडिया होंगे. तो जो सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया होगा उनको तीन काम करना पड़ेगा. पहला, you will have to have a chief compliance officer resident in India, responsible for ensuring compliance of the acts and the rules. Second, a nodal contact person resident in India for having 24/7 coordination with the law enforcement agencies. तो पहला हो गया चीफ कंप्लायंस ऑफिसर, दूसरा हो गया नोडल कंटैक्ट पर्सन, तीसरा है अपॉइंट ए रेजिडेंट ग्रीवांस ऑफिसर हु शैल परफॉर्म द ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म एज आई इंडिकेटेड. And next is, you must publish a monthly compliance report कि आपके पास कितने complaints आए, आपने उन पर क्या कार्रवाई किया और क्या रिड्रेसल किया. Therefore, just to concretize, we are empowering the ordinary users of social media and other intermediaries. You must have a robust grievance redressal mechanism, instituting the complaint within 24 hours, redressal within 15 days. You must have a chief compliance officer for significant social media. You must have a nodal contact person. You must have a resident grievance officer, all residing in India. And you must give a monthly compliance report. ये बहुत स्पष्ट है. उसके बाद एक सवाल आता है फर्स्ट ओरिजिनेटर का कि खुराफात हुई, but who was the creator, who was the first creator of the mischief? बार बार चीजें रीट्वीट पर ट्वीट होनी शुरू होती हैं, कई बार महम शुरू हो जाता है ऑन व्हाट्सएप, मॉब लिंचिंग में. तो फर्स्ट ओरिजिनेटर कौन है इसके बारे में बताना पड़ेगा. दिस फर्स्ट ओरिजिनेटर विल नॉट, वी डोंट लाइक टू हैव द कंटेंट, क्योंकि कंटेंट तो बाहर आ जाता है, कई लोग ट्वीट रिट्वीट करते हैं. हु बिगैन द मिसचीफ, ये आपको बताना पड़ेगा. और ये सब उसी अपराध के बारे में होगा जहां 5 साल से अधिक की सजा है. आई एक्सप्लेन टू यू. मित्रों, ये जो सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया के लिए जो हमने कानून बनाया है वो 3 महीने में हम लागू करेंगे ताकि वो अपनी मैकेनिज्म को इंप्रूव कर लें. विल बी गिविंग ए विंडो फॉर 3 months फॉर सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया एंड द रेस्ट विल कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम द डे द रूल्स आर नोटिफाइड. All media platforms must have the same justice system. और इसलिए डिजिटल हो, प्रिंटिंग हो, टीवी हो, ओटीटी हो, कुछ नियमों का पालन करना पड़ेगा, कुछ प्रोसेस सेट करना पड़ेगा. और लोगों की मांग भी बहुत थी. लोगों की मांग, रोज सैकड़ों पत्र मंत्रालय में आते हैं. On OTT platforms, they will have to have a self-regulation, a body headed by
a retired Supreme Court or High Court judge or otherwise very eminent person in this category. So this is what we are entailing. So there any grievances, there has to be a place for making grievance. उसकी सुनवाई होनी चाहिए और उसके सुनवाई पर कोई जजमेंट आना चाहिए। और जैसे हम टीवी पे देखते हैं कि टीवी पर स्क्रॉल आता है, माफी मांगते हैं, कुछ दंड भी होता है, तो ये खुद करते हैं, सरकार नहीं करती। तो वैसा ही हम करना चाहते हैं कि ये होना चाहिए। और तीसरा, एक सरकार है तो सार्वभौम सरकार होती है, सॉवरिन सरकार होती है, तो एक ओवरसाइट मैकेनिज्म भी होगी जहां एकदम तुरंत फैसले कभी करने पड़ते हैं, कोई बहुत बड़ा पेंच तैयार हुआ तो ये ओवरसाइट मैकेनिज्म रहेगा। और ओटीटी प्लेटफॉर्म में एक और है कि अभी सेंसर बोर्ड होता है फिल्म वालों को, लेकिन ओटीटी को सेंसर बोर्ड नहीं है। तो हमने कहा है सेल्फ क्लासिफिकेशन ऑफ एज रिलेटेड इश्यूज टू बी सॉल्व, एंड उसका एक प्रोसेस हो कि 13 से ऊपर 13+, 16+ and A category, there has to be a mechanism of parental lock and ensuring compliance that children don't see that. बट बाकी यू सिनेमे जो है वैसे वहां भी यू क्लासिफिकेशन सेल्फ क्लासिफिकेशन है, लेकिन उसके लिए भी जो कोड सेंसर बोर्ड का है, जो एक एथिक्स कोड है, वो सबको कॉमन रहेगा। और इसलिए वो रहेगा। लास्ट में मैं इतना ही कहूंगा कि जो डिजिटल मीडिया पोर्टल्स है उनको भी अफवाह फैलाने का, झूठ फैलाने का यह अधिकार नहीं है, किसी को भी नहीं है। एज आई सेड, मीडिया फ्रीडम is absolute but with responsible, reasonable restrictions, and that is the self restrictions of responsible, that is called responsible freedom. and उस फ्रीडम के दायरे में ये दोनों, और ये कानून एक ही है, आईटी का जो एमआईटी का कानून है, उसी के अंदर जो बिजनेस रूल बदले मोदी जी ने, और ये जो कंटेंट वाला मुद्दा है खासकर मीडिया का और ओटीटी और डिजिटल मीडिया, इसका आईएनबी एडमिनिस्टर करेगी। बाकी जो इंटरमीडिएट प्लेटफॉर्म्स है उस पर का संज्ञान आईटी मिनिस्ट्री पहले जैसे कर रही है वैसे ही करेगी। बस मुझे भी इतना ही कहना है। धन्यवाद सर।